केंद्रीय मंत्री श्री सचिन पायलट जी आज हमारे बीच में हैं। मैं मंचासीन सभी कांग्रेस और लोकदल के वरिष्ठ पदाधिकारीगण का और सामने बैठे मेरे आदरणीय बुजुर्गों का नमन करता हूं। एक अच्छी संख्या में यहाँ नौजवान भी आए हैं और इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका नौजवानों को निभानी। ये भविष्य हमारा, ये वक्त हमारा, आपको तय करना है, फैसला करना है किस तरह का प्रतिनिधित्व आप चाहते हो। मैं इस मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं उन सब तमाम लोगों का जो आज राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो रहे हैं। कहना चाहता हूं आप सभी से कि अब एकजुट होकर इस लड़ाई को आगे ले जाएं। सवाल अपने व्यक्तिगत हितों का नहीं है। हो सकता है आपके मतभेद हों। राजीव संगठन में एक अहम जिम्मेदारी को निभा रहे थे, आज आपके बीच में एक प्रत्याशी के रूप में। हर व्यक्ति के अंदर एक सोच होती है, कुछ गुण होते हैं, कुछ कमियां भी होती हैं। अगर राजीव से कोई गलती अपने प्रचार में हो, अगर किसी गांव, किसी गली, किसी घर तक वो ना पहुंच पाए, तो मैं उम्मीद रखता हूं और विश्वास करता हूं कि आप उसके संदेश को, इस पार्टी के संदेश को, इस गठजोड़ के संदेश को जन जन तक ले जाने का काम, और इस चुनाव को ऐसे आपको लड़ना है जैसे आप स्वयं लड़ रहे हो। इस भावना के साथ आप काम करेंगे, मुझे विश्वास है। ये क्षेत्र चौई साहब का कार्य क्षेत्र रहा। आपने अपार प्रेम दिया जब जब मैं आपके बीच में आया। इस संगठन को आपने आगे बढ़ाया। मैं समझता हूं कि आज जब उत्तर प्रदेश 2012 का प्रश्न हम उठाते हैं कि इस प्रदेश का नेतृत्व कैसा होना चाहिए, तब याद आती है चौई साहब की, याद आती है क्या काबिल नेतृत्व उन्होंने हमें दिया, उनकी क्या सोच थी, कैसे उन्होंने हमारे संघर्ष को आगे बढ़ाया, एक पहचान बनाई। वो ये चाहते थे कि गांव के वो लोग जो मेहनत करते हैं खेत और खलिहानों में, वो चाहते थे कि हमारी एक विशेष पहचान बने, राष्ट्र की मुख्य धारा में हमारी गिनती हो, अपने पैरों पर खड़े होकर ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे, मेहनत कर रहे नौजवानों की जो इच्छाएं हैं, जो कल्पना है, वो पूरी हो। किया अकेले चौई साहब ने नहीं था, वो आपका संगठन था, आपका समर्थन था, आपका प्रेम था। मैं उस बात की याद आपको इसलिए दिला रहा हूं क्योंकि इस बार भी हम जब कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को हमें एक नई दिशा देनी, जब हम कहते हैं कि सिर्फ सत्ता परिवर्तन का हमारा उद्देश्य नहीं, इस व्यवस्था को बदलना, इस ऐसी व्यवस्था जिसमें जो भ्रष्ट हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, जो शोषण करते हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी व्यवस्था को हमें बदलना है। इन सब सवालों का जवाब मुझे नहीं, आपको देना। आने वाले 28 तारीख को सोच समझकर, मंथन कर, विचार कर, मैं चाहता हूं कि अपना मतदान करने से पहले 2 मिनट अपनी आंखें मीच के जरूर विचार करें। एक एक वोट कीमती। अक्सर चुनाव आता है तो दूसरे मुद्दे हावी हो जाते हैं। कौन मेरे गोत्र का है, कौन मेरे जाति का है, कौन मेरे धर्म से, कौन मेरे क्षेत्र से, कौन मेरी राम राम करेगा, ये सारी चीजें हमारे दिमाग पे खेलती हैं और उनका प्रभाव पड़ जाता है हम पर। भावुक हो जाते हैं, सोचते नहीं, और नतीजा हमारे सामने। इतिहास में आप खोल के देखें, उत्तर प्रदेश में जिस तरह की सरकारें बन रही हैं, जिस तरह के लोगों के हाथ में सत्ता मिली, उन्होंने क्या किया। पिछले विधानसभा चुनाव में सर्वजन हिताय का नारा देने वाली ये पार्टी, जिसने उम्मीद बनाई थी कि सबको साथ लेके चलेंगे, बिना भेदभाव के राज करेंगे, सबसे गरीब, सबसे
पिछड़े तबके को बढ़ाने का काम करें, उस सरकार ने दबाया। अब सवाल एक विधायक का नहीं, अब हमें अपनी सरकार बनानी। नजर रखो लखनऊ की गद्दी पर। मैं ऐसी सरकार की कल्पना करता हूं जिसमें भागीदारी आपकी हो। ऐसी सरकार की कल्पना करता हूं जो इस प्रदेश के उत्पादक करने वाले लोगों को सम्मान दिलाए, उनको अपने मेहनत का वाजिब मूल्य दिला सके, दाम दिला सके। ऐसी सरकार की कल्पना करता हूं जो भ्रष्ट लोग खादी की या खाकी की वर्दी पहनकर हमारे बीच में हैं, उनको अपने कुकर्मों का अंजाम दिलाने की हिम्मत रख सके। ऐसी सरकार की कल्पना करता हूं जो हमारे प्रदेश के प्रतिभाशाली नौजवानों को आगे बढ़ने की शक्ति दे, दिशा दे, प्रेरणा दे। ऐसा नेतृत्व हमें कई सालों से नहीं मिला है दोस्तों, बहुत साल हो गए। तो इसलिए कांग्रेस लोकदल के गठजोड़ के माध्यम से एक नई उम्मीद है। मैं तो आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं जानता हूं कि आपके मन में, मेरे बुजुर्गों के मन में बहुत आशा है, उम्मीदें हैं इस दल से, इस गठजोड़ से। हो सकता है कि आप मुझसे भी उम्मीद रखते हो। मैं भी चाहता हूं, राजनीतिक क्षेत्र में इसलिए सक्रिय हुआ हूं कि जो हमारे पूर्वजों ने काम किया उसे बढ़ाना, और इस नए आधुनिक युग में जहां सबको एहसास है, किसान के बेटे को एहसास है कि सिर्फ किसानी से अब गुजारा नहीं, मजदूर के बेटे को एहसास है कि अगर सम्मान पाना है, अगर सामाजिक शोषण को अंत करना है, तो आर्थिक सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण। मैं एक ऐसे समाज की कल्पना करता हूं कि हम अपने पुरुषार्थ के बल पर आगे बढ़ सकें। बहुत हो गया जात पात। जब आप किसी डॉक्टर को ढूंढते हो इलाज कराने, तब आप उससे जाति नहीं ढूंढते, पूछते। जो बढ़िया डॉक्टर होगा उसके पास जाओगे। कहीं कोर्ट कचहरी का मामला सामने आएगा तो सबसे बढ़िया वकील ढूंढोगे अपनी वकालत करने के लिए। कुछ खरीदने जाओगे तो सब बहुत परख के देखोगे, खरीदोगे। कहीं रिश्ता नाता जोड़ोगे तो पूरा सोच समझ के फैसला लोगे, देखोगे क्या इतिहास है। लेकिन ये एक ऐसा फैसला होता है कि इसमें जनता सोचती नहीं। तो इसलिए आपसे उम्मीद रखता हूं कि एक होकर, अपने व्यक्तिगत मतभेदों को बुलाकर आप एक मौका दो। आपको पता होगा, मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में एक विधानसभा आती है माठ, वहां से चुनाव लड़ रहा हूं। सांसद रहते रहते विधानसभा का चुनाव क्यों लड़ रहा हूं? वो ऐसी सीट है जो हम पिछली बार 1985 में जीते थे। भोले भाले एक ठाकुर कुशलपाल सिंह जी तब विधायक बने थे। पुराने लोग जानकार हैं, उनको पता हो। तो चुनौती है। इस चुनौती को मैं इसलिए ले रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि मेरे उस छोटे से कदम से अगर हमारे यहाँ के बुलंदशहर के हर एक विधानसभा में कार्यकर्ताओं के अंदर और लोगों के अंदर ये विश्वास जगे कि अब हम अपनी सरकार बनाएंगे, और अगर सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन के इस संघर्ष में मुझसे जो भी हो सके मैं वो करने के लिए तैयार हूं। लेकिन ध्यान रहे, मैं इस विश्वास के साथ लड़ रहा हूं कि आप संख्या दोगे। अगर गठजोड़ के प्रत्याशियों को आप जिताओगे नहीं तो लखनऊ में जिस तरह की सरकार हम चाहते हैं, जिस परिवर्तन की इच्छा हमारे मन में है, प्रबल इच्छा, वो पूरी नहीं होने वाली। बहुत कुछ करना है। और सरकारें क्या, सरकारें हमारे समाज